ये जो 2 काम है 5-5 लाख रुपए के, एक SC डिस्ट्रिक्ट चौपाल का करना जो रिपेयर है उसके लिए लगाएंगे, और 5 लाख रुपए जहाँ भी आपको ठीक लगे जो सेट वगैरह कर मांगेंगे। सांसी के बारे में सेट होगा जो ठीक लगे करवा लेना। आपकी बोल बताओ, आपकी सारे काम होंगे इन जड़ा जाओ लाओ 5 लाख इन ला लो, और जड़ा कहोगे वो सारे काम आगे लिख के 2-3 महीने फिर रात उठाना। भैया आप लोग मेरे विधायक आपकी दुकान के अंदर पहुंच गए हैं। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी दुकान के अंदर आ जाए। बड़ी कृपा होगी, बहन बेटी जरूर आ जाए भाई अंदर। और ये खेड़ी गांव के अंदर इस बजाकर स्वागत करें राजेश जून जी का पगड़ी बांध कर स्वागत करते हुए ग्रामवासी गांव की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और ये बहन बेटियां भाई साहब भी मेरी आवाज सुनिए, जहां तक भी वो चौपाल के अंदर आ जाओ। आपके लोकप्रिय विधायक आपके चहेतकर विधायक जी का सम्मान किया जा रहा है। गांव की तरफ मेरी आवाज सुन रहा हो भाई, आपके लोग अच्छा कनवती बिमला बबीता राजदा का स्वागत करें भाई। ये विधायक जी के प्रति इनकी धर्म बहनों का बहुत ही मान सम्मान किया जा रहा है, और आज भैया दूज है भाई, इस करके और भी महत्व बढ़ जाता है। भाई बलराज दलाल का भी भाई माला दे करके भाई गांव की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। बाबूजी पहलवान जी नंबरदार भाई माला दे करके सम्मानित कर रहे हैं। और ये बहनों ने किया स्वागत MLA राजेश जून जी का। देखो भाई बहुत ही नमक कोई एक भाई आज जोड़ा और वजन के बराबर पेटे की मिठाई से जो है सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजा महाराजन विधायक जी का जो स्वागत करें। जिसने का काफी सालों से इंतजार था। मैं और मेरे सभी साथी राजगढ़ से आप सभी आदरणीय अपने खेड़ी जसोर का धन्यवाद करने आए हैं कि जो मैं अपने खुद के परिवार को, अपने यारे प्यारे गुआंढ को, रिश्तेदारों को लेकर के बार बार खेड़ी जसोर में आया कि हाथ जोड़कर आपसे विनती करी कि आप मुझे भाई अपने गांव से जिता दो। कर रहे भाई मक्को जी बाबा साहब का विधायक का धन्यवाद। आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी ज्यादा वोट मेरे को दे दी जितनी हम सोच भी नहीं सकते थे। भर दिए ढोल भर दिए, क्या वो चुंडे ला दिए आपने तो। इतनी ज्यादा वोट जैसे खेड़ी जसोर से इतनी बड़े बहुमत से आपने मेरे को जिताया है, उसके लिए मैं राजेश जून और मेरा परिवार आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी खेड़ी जसोर गांव की 36 बिरादरी का जिंदगी भर हम एहसानमंद रहेंगे, जिंदगी भर आपकी बात को मानते रहेंगे, आपके कहे को मानते रहेंगे, चाहे हम MLA हैं या उसके बाद है।
अब आप सो आओगे मैंने पहले बिकी थी मगर 50,000 वोट मेरी भाड़ा की पक्की ही बाकी इसमें सारा तो हमने भी दिया है सारा डरा के लिया था दादा एक खड़ी रोटी नहीं मिलेगी असली काम तो मेरी भाड़ा बंद है जी जो आप सब चाह रहे थे जो मेरी मदद में खड़े हो गए थे उनकी भी इच्छा वही थी जो मेरी थी हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी आपने मदद भी करी आपने दुआएं भी मांगी मैंने हर रोज ऐसी 150 मेरी बहनें बड़ी बहनें छोटी बहनें ऐसी मिली कि मैंने दादा हरिदास की जो बोल रखी है मैंने वहां भंडारा बोल रखा है मैंने वहां जो बोल रखी है दुआएं भी आपकी बहुत बड़ी काम है आप सभी ने दुआएं करी बल्कि अब जब मैं अब मेरे 4 गांव में बतानी पड़ेगी ये बात मैं घर से निकल रहा था सुबह मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था मैंने गाड़ी बाहर निकालनी थी जब आपकी आवाज बाजी आई बोला सुनिए सुनिए आपका मेरा मेरी भाड़ा मेरी मेरा नाम दिए उसकी मेरा अब वो सब समय ठीक हो गया है आपकी मेहनत से परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया है आप एक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से एमएलए बन गई हो एमएलए बनने के बाद आप सबने पता है सिचुएशन क्या हो गई थी 48 बीजेपी की 37 कांग्रेस की सरकार बीजेपी की बन रही थी बन चुकी थी 48 में फाइनल हो जाती है तो हम निर्दलीय होने के नाते अपने घर बैठे रहते तो क्या लेते अब हमने अपने काम करवाने हैं तो सरकार में रह के तो काम करवा सकते हैं तो मैंने अपने जहां भी जितनी मुलाकात उस दिन हुई 8 तारीख को शाम को या 9 तारीख को सुबह सुबह सबसे पूछा भी क्या करना चाहिए जितने भी आदमियों से मुलाकात हुई क्योंकि 11 बजे का टाइम उन्होंने दे रखा था सीएम लाइव सिंह सैनी ने भी यहाँ मुलाकात हो सकती है आप आ जाओ तो हमने तो फिर आप सभी से मोटी मोटी बात करते हैं कि भाई सरकार के बगैर बाहर बैठ के क्या लेंगे और दूसरा कुछ चांस है नहीं तो हमने अपना समर्थन बीजेपी पार्टी को दिया 9 तारीख को लाइव सिंह सैनी जी और नरोला खट्टर जी से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने मेरे से ही पूछा लाइव सिंह सैनी जी ने अब बोलो जो साहब आपको क्या चाहिए उनका कहने का मतलब था आपको क्या पद चाहिए मैंने उनको ये कहा कि जी मेरे को तो अपने हल्के के काम चाहिए विकास चाहिए आप मेरे काम करवा दो मेरा सब कुछ हो रहा तो मनोहर खट्टर जी ने कहा कि पहला ऐसा कौन सा काम है काम हो सकता है जो आप पहले तुरंत करवा रहे हैं मैंने बताया कि जी हमारे हल्के के सारे रोड टूटे पड़े हैं वहां उन्होंने तुरंत 35-40 मिनट लगाई चीफ से भी कांटेक्ट किया डायरेक्टर से किया जितने सीएम साहब का काम को देखने वाले सीएस वगैरह होते हैं ओडीएस वगैरह होते हैं ओएसडी वगैरह जो होते हैं पूरी टीम बैठा करके 35-40 मिनट में सारे बहादुरगढ़ के चाहे वो बहादुरगढ़ से जर्जर रोड हो चाहे गांव से गांव रोड हो टोटली रोडों का सबका ऑर्डर कर दिया सबके वहां पे टेंडर निकाल दिए और जो टेंडर खुलने शुरू हो रही है अभी सब रोड मैंने फिर 3-4 दिन गाँव की और शहर की पानी की डिग्गियां मैंने चेक करी खुद जा करके हर रोज कहीं की डिग्गियां चेक करी डिग्गियों में पाया कि 15 साल से पानी की डिग्गियों की सफाई नहीं हुई है असल में रिकॉर्ड में तो चढ़ी हुई है क्योंकि जो वहां कर्मचारी हमारे अपने बेटे भतीजे वहां काम कर रहे हैं अपने अपने गांव के लगभग हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई आपने कितने साल हो गए आपने वो कह रहे मुझे 10 साल हो गए क्या कह रहे मेरे को 12 साल हो गए मैंने कहा कि आपके सामने कब इसकी सफाई हुई है सबने मना किया कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ या 12 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे सामने कभी सफाई नहीं हुई है उन सभी डिग्गियों के सफाई के आदेश करवाए हैं उस सरकार को मैंने अपना समर्थन दिया है सरकार का समर्थन देने के बाद हमारे सीएम साहब के साथ
3 बार मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। सीएम साहब पूरा आदर भाव करते हैं, पूरा। जहां भी मिले एक ही दिन में 3-3 बार भी मुलाकात हो गई, कहीं खाना खा के निकल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, जा रहे हैं। आगे से हंस के पूछ रहा क्या हाल है जुल साहब, बहादुर का क्या हाल है। जो मेरे 2 अफसरों के ट्रांसफर के नोट दिए वो भी फटाफट ऑर्डर कर दिए। तो मुझे लगता है कि इस सरकार में आपके आशीर्वाद से आपकी इतनी वोटों की जीत है, इसलिए आपकी पूछ रहेगी, आपकी बातों को माना जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब जब मैंने ये कहा कि जब मैं अपने गांव के दौरे शुरू करूंगा, तो सीएम साहब ने मुझे कहा कि गांव में खाली आ जाए करके, मगर जी क्या लेके जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भैया अपनी ग्रांट कितने गांव है आपके, कीजिए भाई 31। तो ठीक है बोला, 3.25 करोड़ रुपए डलवा दे अपने अकाउंट में, वीडियो अकाउंट में, और सब गांव को 10-10 लाख रुपए अपने अकाउंट में दे गया। जो मैं 10 लाख रुपए बता रहा हूँ कि ग्रांट में हर गांव को देने के लिए आया हूँ, उसमें आप हमारी ये इच्छा है कि उसमें से 5 लाख रुपए दे SC और BC की चौपालों में काम करवाने के लिए लगाए जाए, और 5 लाख रुपए ओके तो क्या है 5 लाख रुपए, लेकिन कोई छोटा मोटा काम दिखता हो, एक वो ये कौन ही है। 5 अक्टूबर को जैसे इलेक्शन था तो 1 अक्टूबर को मेरे पास एक फोन आया था हमारे बुजुर्ग का, जो इलेक्शन में वोट डालने का कानून था 85 साल से ज्यादा उम्र के आदमी अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं। एक मेरे बहुत ही आदरणीय है सूबेदार कौल सिंह जी, 94 साल के हैं। उनका मेरे पास फोन आता है 1 तारीख को कि राजेश मगाजी मैंने तेरी बोनी कर दी है। मगाजी कैसे बोनी कर दी, यानी कि वो 94 साल के थे, उसके घर वोट डालने वाले गए थे और उन्होंने मेरी वोट डाल दी थी, तो बोला तेरी बोनी कर दी है। तो मैं आज ही 10 लाख की ग्रांट में खाली बोनी करवा रहा हूँ गाँव की, और 5 साल बाद 10-12 लाख में बढ़ा जाएगा। और ये जसोर गांव के अंदर राजेश जून जी का स्वागत होते हुए अरे आ जाएगा एक लाइन में खड़ी हो आपके लोकप्रिय विधायक चौपाल के अंदर पहुंच गए, उनका जो नाम माताएं बहनें बुजुर्ग सभी दिल खोल करके स्वागत कर रहे हैं। आपसे विनती है कि आप जल्दी से जल्दी चौपाल मनुष्य करते काम ना आप लगवा दो। बीच में करते हैं उन्होंने सीख जाएगा सजवा नहीं। एक साइड में आ जाओ थोड़ा सा, मैं फोटो खींचूं जरा। भाई हमारे गांव के बुजुर्ग भाई छोटू भाई विधायक का पगड़ी बात का स्वागत करने वाले तालियां बजा के स्वागत करने वाले। और ये विधायक राजेश जून जी का गांव के बुजुर्ग ने किया पगड़ी बांध के स्वागत, और ये स्वागत जसोर गांव की तरफ से। और ये मोमेंट गुलदस्ता देके इन्हें स्वागत किया गया। ये गुलदस्ता देके इनका स्वागत हुआ राजेश जून जी का, विधायक बहादुरगढ़ हल्का। ये मिठाई खिलाकर राजेश जून जी विधायक का ये स्वागत, और ये मोमेंटो देके स्वागत हुआ राजेश जून जी का। और ये देखो फिर गुलदस्ता देके मिले स्वागत किया गया। और हमारे दुख सुख में साथ रहने वाले विधायक का गांव की तरफ से कहते हैं विधायक जी को तालियां बजा के और भाई बहुत धन्यवाद। एक कर दिया था
बड़ी भाई राजेश जून की जीत का आगाज है ये। और ये जयदेवी माई की जसोर खेड़ी की उस बात का फोटो देखकर यहाँ पे सम्मान किया गया। जी अब इस बहुत ही खुशी के मौके पर यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय मौसा जी, बड़े बड़े छोटे मोटे भांजे, सब मेरी बड़ी बहने छोटी बहने, वो तो देखो जे मेरा के कहो जे ना कहो साला मेरे बड़े बच्चे स्वाद सा नहीं आवे खेड़ी जसोर खेड़ी ने इतनी खुशी ना कदे एमएलए के पड़े हुई थी अरना राजेश में ना हो। तो जितना आप लोगों ने मेरे साथ पिछले 12 साल से प्रयास किया, जितनी मैं कोशिश कर रहा था उतनी कोशिश आप भी कर रहे थे घर में 12 सालों से। अब जब एक हमारी तरफ से ये हो गया था भी 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा, आपने भरपूर साथ दिया। 2019 में जैसे भाईचारे ने मनाने की कोशिश करी, भाईचारे की हमने एक बात मानी, जो भी हुआ 5 साल काम किया, धोखा मिला, जो हुआ अच्छा हुआ, जो कहते हैं परमात्मा जो करता अच्छा करता है। अगर कांग्रेस की टिकट मिलती एमएलए बनते तो सरकार में नहीं होते, काम नहीं होते। अभी आपकी भरपूर मदद से आपने पूरे खेड़ी जसोर खेड़ी ने 36 बिरादरी ने राजेश को अपना मान करके आपने इलेक्शन लड़ा है, पूरे हल्के में जी जान से लड़ा है। उसके लिए बार बार अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जिंदगी भर में जीऊंगा तब तक आपका शुक्रगुजार रहेंगे। हमें ये पल कभी भी हमारे से भूला नहीं जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि एमएलए आपने मैं बना दिया, मेरा अपना मन है 100% अपना करते नहीं मांगा। आप कोई भी जो गड़ैया रे तारे हो छोटी बात रूसी होने लगे जो ज्यादा आत्मा से मदद करता है वो छोटी बात क्यों जाती है कई बार। तो इस आने वाले 5 सालों में आप एक एक करके, आप बहुत सारे तजुर्बेकार आदमी यहाँ हैं, अपने गांव की एक एक विकास की बातें मुझे बताएं। ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, ये बहुत जरूरी है, ये भी आगे वाले समय में बच्चों के काम आने वाली बातें हैं। मैं आपको ये कहूं कि जैसे 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 9 तारीख को मैं जब ये क्लियर हो गया 48 एमएलए बीजेपी के बने हैं, 37 कांग्रेस के बने हैं। अब मैंने भी सोचते हुए कि क्या फायदा रहेगा हल्के के काम करवाने के लिए, मैं पहुंचा, बुलावा आया पता 8 तारीख से बीजेपी की तरफ से मुलाकात हुई वहां दिल्ली में नायब सिंह सैनी जी से और मनोहर लाल जी से। वहां उन्होंने मेरे से एक ही बात पूछी, सीएम नायब सिंह सैनी जी ने कि बोलो जुम्मन साहब आपको क्या चाहिए। उनका कहना था कि क्या पद क्या चाहिए। मैंने उनको कहा जी मैंने काम चाहिए अपने हल्के के, मेरे काम करवाओ तो मुझे पैसा चाहिए। फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि फिर ऐसा कोई एक काम बताओ जो सबसे जरूरी मानते हो। तो रोड सारे टूटे पड़े हैं, गांव से गांव वाले रोड टूटे पड़े हैं, बहादुर से जज्जरवाड़ा सारे गांव से गांव, आप किसी भी गांव में देख लो, चाहे कुड़ासी से आसोदा, कुड़ासी से बराई या बराई से बाउंडोली या हमारे गांव की तरफ उधर भी, या अपने यहाँ लखराव से जो अप्रोच दो गाँव रोड निकलते हैं वो भी टूटे पड़े हैं, या आपके आसोदा से लोहार नहीं जाता है ये भी टूटा पड़ा सारा, अपने यहाँ से भी एक रोड निकल रहा है वो भी टूटा पड़ा, सारे रोड टूटे। मैंने कहा जी सबसे पहले रोड की हालत बिल्कुल खराब है। उन्होंने वहीं 35-40 मिनट लगा दिए, अपने जो भी सीएम साहब की टीम थी उन्होंने डायरेक्टर से, चीफ से, सबसे अपनी ड्यूटी लगा के फोनों में बात करके कि कैसे भी करके तुरंत बहादुर हल्के के जितने भी रोड होंगे तुरंत प्रभाव से आज से टेंडर निकाल दो। सारे के सारे हल्के के टेंडर निकाल दिए, पूरे के पूरे आपके रोड 1 कलम से उन्होंने पास कर दिए, जो आने वाले 15-20 दिन में ही चालू होते हैं। बाईदी में कहीं एनजीटी लग गई,
तो ये मामला पेंडिंग रह सकता है 2 महीने। एनजीटी वाले प्रदूषण का जो कानून होता है, नहीं तो ये 15-20 दिन में चल जाता है। और भी जितने काम, पानी की डिग्गी उनकी मैंने चेक करी, पानी की डिग्गी पिछले 15 सालों से सफाई नहीं हुई थी, उसके भी सबके आदेश हो गए हैं। अब फर्ज बनता है हमारे सरपंच साहब का। मैं बल्कि पिछले खेड़ी में नाराज हो रहा था कि भाई सरपंच साहब ने मिले नहीं, और मैंने मेरा डिबेट की इतनी बुराई कर रहा था, इलेक्शन में क्यों लग गया, मैंने मेरे बिना आप तो वो था आज से दबाव में थे काम के मैं कभी नहीं हूँ मेरा अनिल भाई मेरी वोट गिरवा रहा है कि रोक रहा है, ऑपरेशन हो रहा था, जो भी है करवा रहा था ना, ठीक जो भी था करवा रहा था। क्योंकि अब मैंने जैसे पूछा था, जिक्र हुआ था आज से 6-7 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री माननीय राम सिंह सैनी जी से कि मैं गांव के दौरे करूंगा अपने, तो सीएम साहब मुझे बोले तो गांव में क्या लेके जाओगे, मैं लेके जाऊंगा, बोला तो खाली आ जाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके कितने गांव हैं, कितने बड़ा शहर है, मैंने बताया 31 गांव है, 31 वार्ड है। तो उन्होंने वही ऑर्डर कर दिया कि ठीक है आप 31 गांव और 31 वार्डों में आपके 3 करोड़ 10 लाख जाओगे, 3 करोड़ 10 लाख रुपए शहर के अकाउंट में। तो ये करोड़ों में मैंने बता दिया, लेकिन ये गांव की बातें 10 लाख ही है, मतलब ये स्टार्टिंग सी है किस्म की। ये मुझे वो याद आता है, मैं पीछे भी बता रहा था पिछले चुनाव में भी कि 5 अक्टूबर का इलेक्शन था, उससे 5 दिन पहले 6 दिन पहले कानून जैसे बढ़ते हैं हमेशा इलेक्शन में कि भाई जो 85 साल से ज्यादा की उम्र के आदमी हैं, वोटर हैं, वो अपने घर से वोट डाल सकते हैं। तो एक मेरे बहुत ही पुराने आदरणीय जानकार है सूबेदार कौल सिंह साहब, सेक्टर 6 में रहते हैं, उनकी 94 साल की उम्र है। उनका 1 अक्टूबर को या पता नहीं 30 सितंबर को मेरे पास फोन आया, यहाँ राजेश गाजी राम साहब जी बोला मैंने तेरी वोट करवा दी है, मगर जी वोट करवा दी मतलब पहले वो वोट डालने आ रहे थे और मैं तेरी वोट डाल दी है। तो आज तो सरपंच साहब ये 10 लाख की मैं 10 लाख से अपनी बोनी करवा आया हूँ। बाकी आप गांव का एक काम लिख के दे, एक आधा घड़ा छो मारा हो सरपंच साहब के लेटर पैड बना देता, फिर अपनी कागज को लिख के दे दियो होया करी सा काम है। असल तो इस काम का तो देखो खेड़ी जैसो खेड़ी का क्या कहना, इतनी वोट सारी वोट मेरे खाते में डाल दी, और एक दिन उगारा ढोल भर दिए, आपने तो ढोला के चुंडे ला दिए। तो एक काम आप लिख के मुझे 2 दिन में 10 दिन में 5 दिन में, अभी तो हम क्लियर नहीं है कब हमारा सत्र बैठेगा, जब चंडीगढ़ में सत्र बैठेगा, जब मंत्री जी वहां रहेंगे, हम एमएलए वहां रहेंगे, काम ही तभी होंगे। अभी तो आप एक में हर गांव से एक गांव की लिस्ट लेके जाना चाहता हूँ, 5-7 दिन में मुझे लिस्ट दे दो। उस लिस्ट में आपका कोई काम रोड का होगा, ओपीडब्ल्यूडी का होगा, हमारे मार्केट कमेटी का होगा, गांव की गली का होगा, पीडीयू का होगा, वो डिग्गी वगैरह का होगा, का होगा, मतलब अलग अलग मंत्रालयों के काम होंगे सब। तो सभी के काम इकट्ठे करके फिर मंत्रालय वाइज उनकी अलग अलग लिस्ट बनाऊंगा और फिर हर एक मंत्री के पास में लेके जाऊंगा जी मेरे ये काम है। उम्मीद है कि वहीं से काम हो जाएगा, वहीं से काम ना होगी तो सीएम साहब तक मेरी पूरी दौड़ है आपकी दया से। अभी 3 बार मुलाकात हुई है, 3 दिनों में सीएम साहब से बड़ी इज्जत करते हैं। एक दिन में 3 बार मुलाकात होगी, तीनों मुलाकातों में आके इसे हंस के बोलना, और तुम साहब सुनाओ क्या हाल है, और तुम साहब बहादुर का क्या हाल है, अरे भाई हरियाणा की गिट्टी ना मुड़ी रहती है। सच्चाई है, जिनका सब कुछ करा उन्होंने बिल्कुल इग्नोर रखा, जिनका सब कुछ नहीं करा बहुत ही ज्यादा इज्जत कर रही है, बहुत ज्यादा इज्जत। तो आज की बोनी में ये 10 लाख रुपए ये है कि 5 लाख रुपए आपने SC-BC की चौपालों में खर्चने हैं, 5 लाख रुपए जो भी गांव का आपने छोटा मोटा काम लिखे वहां खर्चने हैं। बीडीओ साहब से आप संपर्क करके ये कार्रवाई आप भी और अनिल जी आप भी अलग अलग खर्चे से करवाएं। और
बार बार यही जिक्र है, फिर धन्यवाद करो, फिर धन्यवाद करो। आपने अनिल में आपने बना दिया, सच्चाई है। लोहे माजरे ने भी बत्ती जसोर खेल में खेली, जसोर जी जान से अपना माना, बहुत ताकत लगाई, और आपका जो आशीर्वाद था कोई जो मेरी बातों का हिम्मत बाबा हरदास की बोलकर ही हूँ, जो उसी के दिन में भंडारा बोलकर ही हूँ। आपका जो आत्मा से आशीर्वाद था, दुआएं जो आपने मांग रखी थी, मेहनत के साथ साथ वो भी बहुत काम आई है। नहीं तो पूरे हरियाणा का आज तक का रिकॉर्ड है जी, पूरा चेक करवा लिया हमने। पूरे हरियाणा में आज तक जितनी बार भी निर्दलीय एमएलए बने हैं, कोई भी निर्दलीय एमएलए 42,000 की लीड पे नहीं पहुंचा आज तक। आप पहले तो बात देखना, निर्दलीय एमएलए पूरे हरियाणा में आज तक जितने भी बने हैं, उन्हें 42,000 की लीड तक कोई नहीं पहुंचा था। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। निर्दलीय कहते निर्दलीय नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ाया, रिकॉर्ड तोड़े, सारे काम ठीक हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी मानेगी, हमारे काम जो हम देंगे वो पूरे होंगे। मुझे आज तक की उम्मीद है, बाकी जो समय होगा वो आपके सामने होगा। ठीक रिस्पेक्ट वहाँ हो रहा है, और मैं भी बढ़ा के चलने वाला आदमी हूँ, मैं भी बिगाड़ के मैं भी ना चलूँ। देखो ये राजनीति देशी है, नमस्ते रखे तो बड़ा थोड़ा ठीक रहे, मैं पूरी नमस्ते रखूंगा, ठीक होगा। आप कृपा करके, मैं नहीं चाहूंगा अगर ये गांव मेरे से इस 5 साल में 20 साल जितने मेरे से काम दे और मैं बाज के करूं, जब मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप कृपा करके इसके काम करवाएं, और मुझे मुझ पर, मेरे परिवार पर ऐसे जैसे अभी आशीर्वाद बना कर रखा है, ऐसे आशीर्वाद बना कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हाँ, आपके मुद्दे हल्का बहादुरगढ़ की आन बान शान अयोध्या गांव में पहुंचने पर विधायक जी हमारे मध्य पहुंच चुके। एक बार जोरदार तालियों का सम्मान। सभी माताओं, सभी बहनों के द्वारा, सम्मानित बुजुर्गों के द्वारा भावी विधायक जी का नीलोठी गांव के अंदर एमएलए राजेश जून जी को पगड़ी बांधकर सम्मान करते हुए ग्रामीण। सम्मान में भाव में उनको जब प्राप्त होगा, क्या जाता है एक बार जोरदार पगड़ी सम्मान के लिए तालियों का सम्मान। और युवा साथी और ये नीलोठी गांव के अंदर बड़ी फूलमाला से सम्मान राजेश जून जी का। रविंद्र प्रधान जी कोविंद रही गांव नीलोठी ब्लॉक समिति में माता और बहनों, मेरे युवा साथियों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, नीलोठी गांव और सतीन यहाँ पर बताने का और विधायक को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित से हम बढ़िया हूँ वैसे हिसाब किताब में। और हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर मेरी माता शक्ति को नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आने वाले टाइम में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप निर्दलीय लड़े हो, अगली बार टिकट के साथ किससे भी ज्यादा भारी बहुमत से आपको जिताया जाएगा। यह हमारे भी लोधी गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और आपको आगे बढ़ाते हुए। और एक बात और नेताजी, ये सारी आदमी अभिमानो लेडी जाएगी मेरी भाड़ा की पहले बनी जाएगी, ये सिस्टम बदल गया। क्योंकि हमारी माता शक्ति ने इतना जोर लगाया है, शायद एक टाइम कोई भूखा सोया भी होगा। ये सच्चाई है और एक हकीकत है, क्योंकि हम घर तक गए हैं तो हमने ये पता चला है आधे आदमी आगे ना चून मार पाएगा। दादा पूछा कि हमने बात तो आपसे यही है कि अपनी माता शक्ति
को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कुछ काम है जो मैं खुद प्लान बना रही हूँ हमारी लेडीजों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, और इस गाँव की जो बाहर नहीं जा सकती महिलाओं के लिए। सो उसके बाद मैं फिर बाद में बात कर पाऊंगी, क्योंकि अभी पूरा प्लान हुआ नहीं है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता हमारे मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, आज हम इस खुशी के मौके पर नीलोठी गांव का धन्यवाद करने आए हैं। नीलोठी गांव से शुरुआत में सिर्फ इतनी सी उम्मीद में रखा था कि भाई कैंडिडेट हो गए बीजेपी, कांग्रेस में निर्दलीय, इनेलो और भी पार्टी थी, निर्दलीय थे, कि भाई 30% वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये मान के आपके बीच में आया था। लेकिन 5 अक्टूबर को जो इलेक्शन हुआ, एक तो कहा कि ढोल भर दिए, मेरे ढोल भर दिए, मेरे ढोला का मैं चूने भी ला दिए। आधी से ज्यादा वोट अकेले मेरे को पूरे गांव के लिए रखी है। खासकर जो अभी मंजूरी अधिकारी थी कि मातृ शक्ति का ध्यान रखना। मातृ शक्ति पहले मेरी बहनों ने राजेश अपना भाई मान करके लिख लेना है, सभी ने जी जान से लिख लेना है। जिंदगी भर का एहसान आपका है। और देखो ये तो सृष्टि का लेख है, घर में आदमियों की चलती है, लेकिन इस राजेश विधायक के पास आपकी पहले चलती है, कोई भी वोट होगा। चलने का मतलब क्या है? आपकी समस्या, पानी की समस्या और जो समस्या होती है, तो सारी समस्या पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो आज इस खुशी के मौसम में, खुशी के समय में जो आप सब ने यहाँ मैं धन्यवाद करने आज आपने सब तरह का स्वागत किया। अपने टीम के काम छोड़ करके समय निकाल कर आगे आए हो। मेरा आपसे कहना इतना ही है कि मेरा जो एमएलए बनने का सपना था वो आपने पूरा किया, और पूरा भी ऐसा किया कि हरियाणा का रिकॉर्ड बोल रहा है। आज तक जितने भी हरियाणा में निर्दलीय विधायक बने हैं, वो कोई भी निर्दलीय विधायक 42,000 के लिए कोई भी नहीं बना। आज तक हम नेशनल रिकॉर्ड को पूरे हरियाणा में आज तक नहीं बना 42,000 की लीड नहीं जी। पूरे हरियाणा में आज तक निर्दलीय एमएलए जो बड़ा निर्दलीय कोई भी वोटों से नहीं जीता है। 42,000 से कोई नहीं जीता, सबसे ज्यादा वोट इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने बनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, दोनों थे। उन्होंने मेरे से एक ही बात पूछी थी, नायब सिंह सैनी जी ने, बोलो जून साहब क्या चाहिए आपको? उनका कहना था पद। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा जी मेरे काम से, मेरे हल्के के काम करवाए जाए। मनोहर लाल जी बोले कि कोई एक ऐसा काम बताओ जो सबसे पहले होने का हो। लेकिन रोड सारे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। उसी टाइम पे तकरीबन 35-40 मिनट लगा दी होंगी, जितने भी सीएम साहब की टीम होती है, OSDPS ये वगैरह, डायरेक्टर को, चीफ को, PWD को, मार्केटिंग कमेटी को, सबको आपस में कॉन्फ्रेंस करके वही ऑर्डर करवा दिए कि पूरे वादरगढ़ के जितने भी रोड है सभी के टेंडर तुरंत प्रपोजल निकाले। सारे रोड आपके एनजीटी लगी तो बेशक कुछ टाइम लग जाए, 3 महीने लग जाए, अदरवाइज 15-20 दिन के अंदर अंदर गांव से गांव जो भी बड़े रोड है, छोटे रोड है, सब रोड बनने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। ऐसे ही पानी की डिग्गी मैंने चेक करी, 27 डिग्री चेक करी, 27। फिजिकली जो वहां कच्चे वर्कर है पानी की डिग्गियों में, वो लगभग अपने गांव के, हर गांव में अपने गांव की लड़के ज्यादा है।
या कोई गंवाड़े का है। रिकॉर्ड में तो 6 महीने में 8 महीने में एक की सफाई हो रही है, लेकिन वहां जो स्टाफ सर्विस कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कितने साल से हो, आप कितने साल से हो? वो 10 साल से बता रहा है, कोई 15 साल से बता रहा है। 15 साल तक का रिकॉर्ड ही नहीं बता रहा कोई मेरे सामने डिग्गी साफ हुई है, कभी डिग्गी साफ हुई ही नहीं। तो 3 बार नाइफ सिंसियरिटी के साथ रहने का मौका मिला है सब समारोह में। उससे पहले भी जब सीएम ने शपथ ली, उससे पहले अभी 25 से हमारी शपथ ली, 25 में और 24 में तीनों बार बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं कि हमारे हल्के से मेरे कहने से काम होंगे, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। मैंने कहा था कि मैंने कहा कि मैं अपने हल्के का धन्यवाद दौरा करने जाऊंगा, तो वहां क्या लेके जाओ? सीएम साहब ने कहा कि कितने गांव है आपके हल्के में? 31 और शहर वार्ड के 31। तो उन्होंने तुरंत कहा कि खाली हाथ क्यों जाओगे, कम से कम 10-10 लाख तो दे के आओ। तो 10-10 लाख रुपए मेरे को हर गांव में विकास कार्य के लिए दिए हैं। मैं मानता हूँ 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होना जाना होता है, लेकिन एक शुरुआत है। एक तो खाली हाथ आना, एक 10 लाख रुपए लेके आना, वो पंचायत में देने चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके जितने भी काम हैं, आप एक सामूहिक एक पत्र पे लिख के दो या 6 चिट्ठी अलग दो, आपकी मर्जी है। मुझे 2 दिन में 10 दिन में, अभी तो मैं हर गांव का प्रोग्राम करूंगा, शहर का प्रोग्राम करूंगा, तकरीबन नवंबर का महीना ऐसे ही निकल जाएगा। लिख के दे देंगे, इतना सारे बताओगे तो कसम से लिख के दे देंगे। ठीक है, तुम्हारे का करवा देते हैं। अभी वो थोड़ी समस्या ये है कि मैंने वो देखना पड़ेगा रास्ता कौन सा है। लिख के दे दो भाई, ऐसी बात करने से आप मुझे ना 2 साल बाद को इसके करीब पूछना कराएंगे। मुझे लिख के दे दो, ये काम चलेगा। जैसे चुपाड़ का साफ सबसे पहले लिख के दो, और एक बात मुझे लिखित में दोगे, मैं अपने सिस्टम से उसमें लाऊंगा और आने वाले टाइम में कोई अभी महीने में हो जाएगा। एक करके अपने जैसे आपने जिस उम्मीद से मुझे इतनी वोटों से जिताया है, उसका फल उससे दुगना राजेश जून जिलोटी को देकर मानेगा 100%। तो आप सभी का बार बार हाथ जोड़ करके इस नीलोटी गांव की 36 बिरादरी का बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दिया, मुझ पर इतना भरोसा जिताया, मुझे भी वोटों से जिताया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।